Hello everyone, good morning students. Today we are going to start a new chapter, Wind, Storm and Cyclone. In this chapter we will see how the wind blows, how the storms are created and how the cyclones are formed. We will discuss all these points in today's video. So first of all we are going to see what are winds. Wind क्या होती है? जब आपके सराउंडिंग में बहुत तेज हवा फ्लो करती है, जब आपकी सराउंडिंग में आपको ऐसा लगता है कि हवा चल रही है, कई बार हम बोलते हैं कि आज बहुत ह्यूमिडिटी है, कई बार हम देखते हैं कि नहीं आज हवा चल रही है, तो एयर जब मूव करती है इन ए फ्लो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब एयर किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर फ्लो के साथ में मूव करती है, देन दैट एयर इज बेसिकली नोन एज विंड. विंड क्या होगी? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर फ्लो में आपकी जब एयर ब्लो करती है, एयर फ्लो करती है, दैट इज नोन एज विंड. नाउ बिफोर गोइंग टू साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म वी विल सी सम activities or some facts about the winds. So first of all we will discuss air exerts pressure. एयर क्या करता है? प्रेशर को एक्सर्ट करता है. इसको हम कैसे देखेंगे? इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. हमने एक टिन के अंदर या एक प्लास्टिक की बोतल के अंदर वाटर लिया है, उसको हमने बॉईल किया है. बॉईल करने या फिर एक प्लास्टिक की बोतल के अंदर, एक टिन के अंदर वाटर को बॉईल किया या प्लास्टिक की बोतल के अंदर आप एक बॉइल्ड वाटर को रखते हो, उसके बाद आप उससे निकाल देते हो, उसके अंदर स्टीम बनी हुई है, तुरंत बाद आप उसके कैप को बंद कर देते हो, उस कैन के ऊपर लिड को ढक देते हो, लिड से कवर कर देते हो. आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट द शेप ऑफ दैट लिड और शेप ऑफ दैट बोतल गेट्स डिस्टॉर्टेड. तो ऐसा क्यों होगा बेटा? ऐसा इसलिए होगा, स्टीम को लास्ट ईयर हमने पढ़ा था 6th क्लास में कि स्टीम जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के वाटर के टेम्परेचर के ऊपर जनरेट होती है. जब हम इनको वापस कंडेंस कर देते हैं तो स्टीम से क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है. तो कंडेंसेशन का प्रोसेस हमने क्या डिस्कस किया था? स्टीम से वाटर बनना. तो जब हमारे पास यहाँ पर हम उसके स्टीम के ऊपर कैप लगा देंगे, लिड ढक देंगे, तो क्या होगा? आपका जो वाटर है, स्टीम है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर बन जाएगा. तो वहां पर एयर कम रहेगी, एयर की जितनी पहले एयर प्रेजेंट थी उतनी एयर प्रेजेंट नहीं रहेगी वाटर में कन्वर्जन के बाद में. तो उसके बाद में क्या होगा कि वहां पर जो एयर बची है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जिसकी वजह से आपका उस लिड का या उस कंटेनर का या उस बोतल का शेप चेंज हो जाता है. सो आवर पॉइंट इज व्हाई ए टिन कैन with hot water when cooled down with the fresh water distorts its shape. तो जब आप हॉट वाटर और कूल वाटर दोनों के साथ में अलग अलग बिहेव करते हो तो आपका जो भी टिन है, जो भी बोतल है, उसकी शेप कैसे चेंज हो जाती है. सो एज फ्रेश वाटर इज poured over the hot can, the steam in the can condenses and converts into the water. जब आप एक फ्रेश वाटर अप्लाई करते हो किसी भी स्टीम के ऊपर, बोतल में बंद है वो, तो वो जो स्टीम है वो कंडेंस होगी और वो वाटर की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. दिस रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन दैट वाटर. उस वाटर के अंदर जितना एयर का अमाउंट था वो रिड्यूस हो जाएगा. द प्रेशर ऑफ द एयर आउटसाइड द कैन बिकम्स मोर देन द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द कैन. जब इस अमाउंट की वजह से जो अंदर का प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, आउटर प्रेशर से डिफरेंट होगा. आउटसाइड का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा इनसाइड के प्रेशर से. तो दिस रिजल्ट्स इन कंप्रेसिंग ऑफ द कैन, जिसकी वजह से वो आउटसाइड का ज्यादा होगा तो उस बोतल को कंप्रेस कर देगा और उस बोतल की या उस टिन की क्या हो जाती है? आपका जो शेप है वो चेंज हो जाता है. देयरफॉर इट इज प्रूव दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. इससे ये हम कह सकते हैं कि एयर जो होती है वो प्रेशर अप्लाई करती है और जिसकी वजह से आपका क्या होता है? उस कंटेनर का शेप में चेंज हो जाता है. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लो ऑफ एयर. एयर का फ्लो कैसे होता है? तो हमारे पास हमेशा अगर दो जगह पर, जैसे अभी हमने बात करी आउटर साइड और इनसाइड में, आउटर का प्रेशर कैसा था? ज्यादा था. इनर का प्रेशर कैसा था? कम था. तो प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है. इट मीन्स कि प्रेशर आपका हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की तरफ में आपका जो एयर है वो क्या करेगी? ब्लो करेगी. अब इसके बाद हम देखते हैं when the speed of the wind increases,
इट लोवर्स डाउन द एयर प्रेशर। जब आप स्पीड ऑफ विंड को इंक्रीज करते हो, जब आप तेज से हवा चलाते हो, तो उस टाइम पर उस जगह पर आपका एयर प्रेशर कैसा हो जाता है, लोअर डाउन हो जाता है। देयरफॉर वी कैन से दैट द एयर फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इससे आप ये कह सकते हैं कि जो एयर है वो आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में फ्लो करती है। और नेक्स्ट पॉइंट इज द स्पीड ऑफ एयर एंड विंड। इन एयर और विंड की स्पीड क्या होती है, कैसे मेजर करते हैं, कैसे चेक करते हैं। सो द स्पीड और विंड डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ द टू रीजन्स। If the difference between the pressure increases, the speed of air also increases. It means कि जब आपका प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ एयर भी आपकी इंक्रीज होगी। इससे आगे बेटा हॉट एयर और कोल्ड एयर क्या होती है। जब आप एयर को हीटअप करते हो तो एयर को हीटअप करने पे एयर क्या करती है, एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड करेगी वो एयर तो वो अपने आप को एक्सपेंड करेगी, ज्यादा स्पेस घेरेगी। और उस ज्यादा स्पेस में अगर आप किसी कम चीज को फैलाते हो तो आपको पता है वो लाइटर वेट में हो जाती है, तो उसका वेट लाइट हो जाता है। जबकि अगर कोई कूल एयर है तो वो कम स्पेस में रहेगी, वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी, उसका वेट ज्यादा रहेगा। इसलिए हॉट एयर ऊपर चली जाती है और कोल्ड एयर नीचे आ जाती है। हॉट जो एयर है वो लाइट वेट में होती है, कोल्ड जो एयर है वो हैवी होती है। अब इसके आगे की बात जो है, स्मोक हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाता है, किस तरह से इसका प्रोसेस होता है, ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।